तो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शुमोन। और मैच देखा आपने? हराम खोर, मतलब सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैच शुरू हो रहा है और मतलब उतना सुबह कौन उठता है भाई? एशिया में कौन उतना सुबह उठ पाएगा मैच देखने के लिए? तो फिर भी मैं ट्राई किया उठने का। एंड दो मैचेस था एक्चुअली, जो कि बहुत इंटरेस्टेड था मैं देखने के लिए। एक था इंटर मायामी वर्सेस बार्सिलोना, दूसरा था डीसी यूनाइटेड वर्सेस बायर्न म्यूनिक। ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिक इज़ माय टीम, सो I was interested in looking the Bayern Munich match more, but I was also interested in having a look at the Barcelona's match because Barcelona is looking like a different team completely, and क्या क्या चेंजेस वो लाया है अपनी टीम में एंड हाउ मच जावी बॉल इज़ गोना अफेक्ट देम, वो देखना था मुझे। एंड जितने भी नए प्लेयर्स आए हैं उस वो बिटवीन ईच अदर कैसे जलप कर पा रहे हैं, तो ये सब के लिए मुझे देखना था। बट ऑनेस्टली मैं देख नहीं पाया। मैं उठा, मैं 5 मिनट मैच देखा, मैं फिर सो गया। और वो जो 5 मिनट देखा वो था अराउंड कुछ 45 मिनट से 50 मिनट तक मैं मैच देखा। तो मैच देख नहीं पाया, मैं सिर्फ हाइलाइट्स देखा। तो इट विल बी, आई मीन इट वोंट बी वाइज कि अगर मैं मैच ना देख के उसके ऊपर कमेंट करूँ, बट मैं हाइलाइट ज़रूर देखा हूँ, तो मैं इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा उस मैच के बारे में। बट हम ज़रूर बातचीत करेंगे उस मैच के बारे में। हम ये देख लेंगे कि क्या क्या सही गया उस मैच में। मतलब सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द हाइलाइट्स मुझे क्या लगता है कि ये बार्सिलोना टीम की दौड़ कितनी होगी इन द बिग कॉम्पिटिशन्स, वो देख लेंगे। और बायर्न म्यूनिख के मैच के बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलो यार, पहले शुरू करते हैं बार्सिलोना वर्सेस इंटर मायामी। अब देखो यार, 6-0 की विक्ट्री थी बार्सिलोना की, बड़ी विक्ट्री थी। बट अगेन हाँ, तुम लोग बोलोगे कि इंटर मायामी के साथ था, कोई बड़ी टीम नहीं थी। आई एग्री, बट ये भी देखने वाली बात है कि बार्सिलोना वॉज प्लेइंग द मैच, आई मीन इट वॉज अ न्यू सीजन, राइट? इट इज़ अ प्री सीजन। तो और बार्सिलोना का स्क्वाड बहुत नया है, बहुत नया है इन द सेंस। अब ये देखो, क्रिस्टियनसन नया है, केसीए नया है, रफीना नया है। अभी डेम्बेले को पकड़ लो तुम। डेम्बेले पिछले सीजन कितना मैच खेला है, बट उतना मैच नहीं खेला है। फिर भी हम पकड़ सकते हैं कि इट वॉज काइंड ऑफ अ न्यू स्टार्ट फ्रॉम डेम्बेले। अंसु फाती पिछला सीजन तो पूरा इंजर्ड था, इस सीजन आया है। तो 5 प्लेयर का नाम ऐसे बोल दिया जिसको मतलब टीम के साथ जलप करने में टाइम लगना चाहिए, बट कैसे लगा मैच देख के? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से वो लोग खेले, जिस तरीके से अपने आप में लिंकअप किए, जलप किए, इट वॉज फैंटास्टिक। इट वॉज लुकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि अगर इंटर मायामी नाम का कोई दूसरा टीम होता, अगर रियल मैड्रिड होता, अगर लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख, चेल्सी होता, तो क्या सेम टाइप ऑफ एफिशिएंसी दिखा पाता? शायद नहीं। बट इट्स ऑल राइट, इट इज़ देयर फर्स्ट मैच ओनली इन द प्री सीजन। स्पेशली मैं मेंशन करूँगा कुछ चीज़ें, जैसे कि मेम्फिस डिपाई का वो बॉल को होल्ड करना, फिर टर्न बैक करके गोल, अमेजिंग। हाँ, उसका असिस्ट वो थोड़ा सा ओवर हाइप लग सकता है, बिकॉज वो जो असिस्ट था, मैं नहीं कहूँगा कि दैट वॉज अ ग्रेट कॉर्नर, दैट वॉज अ प्योर मिस्टेक बाय द इंटर मायामी प्लेयर्स. They should have cleared that ball. Anyway, that was a good goal also. That one-touch finish from Rafinha. Then Dembele's goal, amazing. Aubameyang's goal, amazing. All over, Barca was absolutely fine. They were absolutely balling. And, it was great to see Barca in such rhythm. The tiki-taka version of their play is kind of getting back. And Xavi को अभी एक हाफ सीजन मिल चुका है, एंड उसके पास अभी एक नए सेट ऑफ प्लेयर्स है, टैलेंटेड प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर का एक अच्छा मिश्रण है उसके पास, एंड ही कैन डू वंडर्स विद दिस टीम। हाँ, जलप करने में और भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एज अ स्टार्टर इट वॉज अमेजिंग, बट जैसे टाइम जाएगा आई कैन सी बार्सिलोना गेटिंग बेटर ओनली फ्रॉम हेयर ऑन। सो दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट न्यूज़ फॉर द बार्सा फैंस. They can be absolutely optimistic about their future. It is going in a very good direction from the perspective of their gameplay, and I hope that their economic situation will also get better. So all the best
to the Barcelona fans. Big thumbs up for you guys. तो अभी हम बात कर लेंगे बायर्न म्यूनिख वर्सेस डीसी यूनाइटेड की। अभी देखो भाई, बार्सिलोना वाला मैच नहीं देखा, चलता है, बट बायर्न म्यूनिख अपना टीम है भाई, देखना तो बनता है। तो उठ गया कैसे तैसे करके बायर्न म्यूनिख का मैच देखने के लिए। एंड सुबह का मतलब शुरू का कुछ 5-10 मिनट मिस कर गया था, एंड उसमें माने ने गोल भी मार दिया था। तो आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट दैट हाउ थिंग्स वेंट फॉर बायर्न म्यूनिख, एंड देन थोड़ा सा प्लेयर्स पे भी नज़र डालेंगे कि किसका क्या अच्छा था क्या बुरा था। तो अनलाइक बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख ऑलमोस्ट, sorry to say, but I didn't watch the Barcelona game, so I'm not sure whether they played all their available resources or not, but Bayern Munich did that. Bayern Munich ने क्या किया, उसके पास available resource था, एकदम जो उसके academic graduates है उनको लिया, and उसके जो experienced player है उनको भी लिया, लेके first 45 मिनट खिलाया, second 45 मिनट्स सबको बेंच कर दिया, पूरा एकदम डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स को लेके आया फील्ड में। फर्स्ट टीम में कौन कौन था मैं अभी बता देता हूँ। So this was the first team. Just look at the team. Neuer गोल पे, नियांजू उपामेकानो, लेफ्ट में डावियस, राइट में मजरूई, बीच में सबित्जर और कोपाडो, एंड यहाँ पे रोम डॉयटर रोल पे विडोविच, और सामने एकदम फ्रंट लाइन है साने, माने एंड गनाब्री। ये तीनों शफल करते रहते थे इन बिटवीन। अभी हम इस पे नज़र डालें तो यहाँ पे गेम कैसे प्रोग्रेस किया देखते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस हाफ में मतलब इन द फर्स्ट हाफ DC United were not able to put much pressure on Bayern Munich, but on the contrary, Bayern Munich was also not looking like Bayern Munich. You know what I mean? Like, ठीक है, पहले हाफ में 3-0 से लीड ले लिया था, but it was not looking like Bayern Munich apart from several, like 4 or 5 occasions when I actually saw the glimpses of that devastating Bayern Munich. Apart from that, it was a bit of hodgepodge kind of a situation in the middle, to be very honest. So as per things went on, I saw that Davies was actually, attacking the left hand, the left flank pretty much. Mazraoui was not as expected. नया भी है बंदा टीम में, तो उसको जेलअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ही वॉज बिट ऑफ कलर एंड ही वॉज गेटिंग इंटीरियर बट विदाउट मच हेल्प। कई बार तो मैं मजरूई को लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे भी देखा। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हाई ही इज गेटिंग देयर व्हेन द टीम इज एब्सोल्युटली फाइन इन कोपिंग अप विद द सिचुएशन। देयर वॉज नो नीड, बट आई एम श्योर ही विल गेट बेटर विथ टाइम। तो इट वॉज रियली अननेसेसरी फॉर हिम टू cover that much distance and then come back to again to his position. So that can be rectified, I think, with time. Now I will talk about the important moments from the first half and क्या situation create हुआ जो मुझे लगता है कि we can build on it in future. तो एक move था जहाँ पे डावियस यहाँ पे रहता है and Sane is here. Sorry, it was Mane here and Sane was here. तो So this was the situation. Mane was exactly here. What Davies did, Davies passed it to Mane. Mane got interior and Davies made a overlapping run outside. Okay. And यहाँ से फिर वो अंदर आने लगा. And this is really a difficult situation for the defenders to understand what is happening. Now इधर से what Mane did, he played very smartly. He played a 1-2 with Sane. One touch to Sane and immediately Mane got here. Sane did a one touch to Mane. इतना दूर नहीं था, मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे दिखाना।
तो one touch to Mane and it was in the final third itself, and then Mane did a pass to Gnabry. यहाँ से एक शॉट डिफ्लेक्ट करता है, आई नो डिफ्लेक्शन आता है, बट ऐसा भी नहीं कि गोल के बाहर था, स्लाइट डिफ्लेक्शन एंड इट वाज अ गोल. इट वाज अ टिपिकल बायर्न म्यूनिक मूव. So apart from few of this situation, I never really saw that Bayern Munich playing like Bayern Munich. It was a hodgepodge kind of situation. They are losing the possession often. They are not, going wide in the pitch. They are not attacking the flanks or attacking their fullbacks. Only Davies was exploiting their right fullback. Apart from that, nothing from our right hand side, to be very honest. And in few occasions I felt like probably we don't know where to put our crosses actually, because you see these players, Sane, Gnabry, even we consider Mane here, Sabitzer here, none of them are having that much height or can take a jump of that height that a cross will be effective from them. So I think a player like, भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस बंदे को ले आओ भाई, वो बंदा बनाई है इस टीम के लिए. दे आर टेलर मेड. दे आर टेलर मेड मैच. लाइक इधर से अगर क्रॉस उठाता है, हमारे पास लेवेंडोव्स्की था, अभी मुलर है बट यहाँ पे तो नहीं है ना. तो अगर मुलर मान लो नहीं होता है, गोरेत्स्का नहीं होता है, तो हु विल टेक दोज हेडर्स? नो वन इज हेयर. आई डोंट सी एनी वन गुड एट हेडर्स in this team. So I think Bayern board and Bayern manager have to be smart enough to get that guy from Manchester United. For God's sake, get him at any cost. And to be really honest, as I was saying, that apart from these few occasions, I really didn't see Bayern Munich attacking through the wings as they used to do, because they know they don't have any focal point. They will not get the headers from Sane, Gnabry or Sabitzer, Mane, because they don't have Lewandowski in here. So it doesn't make any sense to create those crosses from either from left hand flank or right flank. So it is very difficult. It was getting very difficult for them, and that is why I think they were a bit struggling. So this is all about the first half, how things went on. बहुत ही शॉर्ट में बताया, बट समझ जाओ. Now I'll tell you now what happened in this first half. I was like thinking कि गलत क्या हो रहा है इस टीम के साथ, what is going wrong, कि सब कुछ तो हो रहा है, मतलब प्रेस भी हम हाई कर रहे हैं, प्लेयर्स भी बूढ़े नहीं है, माने है, साने, ग्नाब्री, डेविस सारे हैं, तो फिर इशू क्या है? वो इशू मुझे समझ आया सेकेंड हाफ पे. सेकेंड हाफ देख लेते, सेकेंड हाफ का टीम. तो ये रहा हमारा सेकेंड हाफ का टीम. जैसे कि आप देख सकते हो, वेल नोन फॉर्मेशन फॉर बायर्न म्यूनिक. किमिक एज अ सिंगल पिवट, ग्रेवेनबर्च थोड़ा सा आगे, उसके आगे मुलर, फॉरवर्ड में जर्गजी, वैनर, कोमान, और पीछे स्टैनिसिच लेफ्ट बैक में, लेफ्ट विंग बैक में. आई नेवर सॉ स्टैनिसिच प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंग बैक, बट इट वॉज गुड टेस्ट फॉर हिम. राइट हैंड फ्लैंक में पवार्ड, एंड यहाँ पे हर्नांडेज और डेलिट की जोड़ी, पीछे उल्राइक. नाउ यहाँ पे जब किमिक आता है, जब मुलर आता है, तब पता चलता है कि व्हाट वी वर लैकिंग इन द फर्स्ट हाफ. वी वर लैकिंग दैट स्विच ऑफ प्ले. किमिक और मुलर आर मास्टर ऑफ स्विचिंग द गेम. कभी इधर से लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे कोमान को, कभी इधर से वैनर को. किमिक की बात कर रहा हूँ मैं. And Muller is always available for the help. Anywhere you want to have an extra player, Muller is there. We talk about Kante. Muller is so underrated, man. Muller is everywhere. He getting deep when we are getting pressed. Like in the second half, we considered 2 goals, and in both of those cases, I don't see any error of the goalkeeper. Although I think it should have been avoided. In the first case, Delete should have cleared the ball. In the second one, the defense was off for 5 seconds and it caused the goal. And in the both occasions, I think मैं बोलूँगा कि DC United lucky enough था
कि दोनों ही बार बॉल डिफ्लेक्ट होके या क्रॉस बार से लग के उसके ही पैर में गया एंड वो गोल मार दिया। तो इसमें कुछ गलती मैं उतना देखता नहीं हूँ। हाँ, जलब की थोड़ी सी कमी थी, लिंकअप वॉज नॉट दैट गुड, बट अगेन इट्स जस्ट द फर्स्ट मैच ऑफ द सीज़न। तो यहाँ से चीज़ें अच्छा ही होने वाला है जितना कि मैं देखता हूँ। पावर्ड आई डोंट सी, उसका ट्रांसफ़र टॉक्स भी चल रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद इंटरेस्टेड है एंड इट विल बी अ वेरी गुड डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इफ दे गेट। डिलीट वॉज फिनोमिनल, गुड फिजिक, गुड उसके पास वो पेस है, फिजिक है, रिकवरी काफ़ी अच्छा है। सो फॉर हर्नांडेज एंड आई सी बोथ ऑफ देम मेकिंग अ वेरी गुड पेयर। स्टैनिसिच वॉज कमेंडेबल, आई वोंट से he was excellent, he was commendable. Kimmich was as usual, brilliant, apart from a few occasions where he missed few things. Like, he didn't actually missed, but I will tell you later what happened. Now, as I was saying, that they were so brilliant in switching the game from left hand flank to right hand flank, and trust me, they tried few crosses, but to be very honest, they got their heads inside the box, but didn't get much help out of it. We'll talk about 3 instances here, okay? First will be about this movement. There was, I won't say there was a mistake, but again, that could have been avoided. So this was the situation, and from here it is evident that Kimmich definitely have 2 options. He cannot go here. He has either Coman, and the best option was not Zirkzee. Here was actually Gravenberch. So he just had to play a through ball, but he didn't actually. I don't know why. Coman, he was asking for the ball, but I think it was a better option. He was clear. अगर उसके पास बॉल आ जाता तो 1-on-1 हो जाता, बट अगेन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट ग्रेवेनबर्च बिकॉज इससे पहले एक चांस था, मुलर ने एक ब्रिलियंट ले ऑफ दिया था, एक ब्रिलियंट बैक हिल दिया था ग्रेवेनबर्च को, जहाँ से आई वुड से इट वॉज अ 70-30 चांस, 70% चांसेस था ही शुड हैव स्कोर्ड, ही डिडंट. मतलब he went on for the power. He went for the power and he completely screwed it. So he has to work on that if he wants to play as a box to box midfielder, just like Goretzka has a good finishing, but Gravenberch, I think he has to work on that ability. Baki Coman was brilliant. Kimmich, apart from that, I am sure he must have seen that, but he was trying something else, which is fine. Now I will talk about a different scenario. When they were attacking, say for suppose we are maintaining one high line and they were attacking, I saw a brilliant thing for both the cases. One through ball to this guy, say for suppose, I'm not sure how does it work. Okay, one through ball to this guy from here, and it would have been 1-on-1, but हर्नांडेज और डिलीट के पास इतना पेस है कि वो किसी भी फॉरवर्ड को टक्कर दे सकते हैं, ओपोनेंट फॉरवर्ड को. हर्नांडेज फाइनल टैकल पे नहीं गया, हर्नांडेज सिर्फ उसको पुश करता रहा ताकि उसका पेस थोड़ा सा कम हो जाए, डिलीट वहाँ से आ जाए और फिर न्यूमेरिक सुपीरियरिटी से उसको बीट कर दे. इट वॉज एन अमेजिंग मूव. मैं बायर्न में ऐसा मूव मैं बहुत दिनों बाद देखा हूँ. अगर यहाँ से हर्नांडेज टैकल कर देता, अगर बीट कर देता डिफेंडर को, बॉल ले लेता, वेल इनफ, बट अगर बीट नहीं कर पाता देन पूरा 1:1, और अगर बॉल नहीं ले पाता और पूरा डिफेंडर को ही फाउल कर देता, यहाँ पे येलो कार्ड हो सकता था. तो इट वाज अ ग्रेट मूव टू नॉट टू गो फॉर द फाइनल टैकल एंड जस्ट टू पुश हिम सो दैट उसका पेस कम हो जाए और डिलीट आ जाए. इट वाज अ ग्रेट मूव. और डिलीट की तरफ से भी सेम मूव हमने देखा था और दोनों का रिकवरी काफ़ी अच्छा है, पेस अच्छा है, स्ट्रेंथ है. इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट defensive duo at Bayern Munich. Big thumbs up for that. Then जब delete injured हो गया था, we switched to we actually switched to 3-4-3. तो यहाँ पे स्टैनिसिच था, यहाँ पे पवार्ड था, पवार्ड यहाँ पे आ गया था,
एंड यहाँ पे हर्नांडेस था, मैं डिलीट को हटाया नहीं एनीवे। तो वी आर ऑपरेटिंग विथ बैक थ्री, एंड जब डिलीट था दे वर प्रेसिंग हाई पावर्ड एंड Stanisic were pressing high, they were widening the game, and उस टाइम पे हर्नांडेस एंड डेलिट भी ऑल्सो गोइंग वाइडर, ताकि इधर से अगर ट्रैक बैक करना पड़े उसको कुछ भी बैक पास खेलना पड़े, क्योंकि गेम वाइड ओपन है। यहाँ से अगर पीछे आएगा सो दैट दे आर अवेलेबल, एंड उस टाइम पे किमिक वॉज ड्रॉपिंग डाउन, ग्रेवेनबर्च वॉज ड्रॉपिंग डाउन, सो इट वॉज ऑल अराउंड अ गुड प्ले। एंड वैसे मैं ग्रेवेनबर्च को थोड़ा सा टेंडेंसी देखा कि वो थोड़ा सा बैक में ड्रॉप करता है, उसका पासिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छा है, फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव पासेस अच्छा है, प्रोग्रेसिव कैरीज बहुत अच्छा है, बट उसका फिनिशिंग थोड़ा सा लैक करता है, और वो शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था, बिकॉज दिस वॉज हिज फर्स्ट गेम एट बायर्न म्यूनिख। कभी कभार देखा कि ही इज़ फ्रॉम दिस सिचुएशंस ही इज़ कमिंग इंटीरियर एंड बैकवर्ड्स, दैट वॉज बिट ऑकवर्ड, लाइक व्हाई इज ही कमिंग बैकवर्ड्स जब उसके पास इतना ऑप्शन है। किमिक है यहाँ पे मुलर अवेलेबल है, यहाँ पे वैनर अवेलेबल है, कोमान, जर्गजी सारे अवेलेबल है, व्हाई इज ही कमिंग बैकवर्ड्स, कुछ समझ नहीं आया। बट एट द डाइंग मोमेंट्स ऑफ द मैच यहाँ से उसने एक थ्रू पास बढ़ाया, बॉस यहाँ पे कोई नहीं था, मुलर था यहाँ पे, सिर्फ मुलर था यहाँ पे, एंड इट वॉज अ अमेजिंग पास, अमेजिंग थ्रू बॉल टू मुलर, एंड फिर मुलर जाके फिनिश करता है, टोटल लेवेंडोव्स्की टाइप ऑफ वाइब्स। एंड ट्रस्ट मी, अगर हमको इस सीज़न कुछ करना है तो मुलर को वो रोल लेना पड़ेगा जब वो मतलब जो वाला रोल वो लेता था बिफोर लेवेंडोव्स्की हैपेंड टू बायर्न म्यूनिख। तो मुलर फिनिश्ड इट, एंड इट वॉज फेल्ड लाइक वी गॉट आवर ओल्ड मुलर बैक who could finish at the top level as well. Anyway, we still have the Raumdeuter Muller, and he is the very best. To me, he is Mr. Bayern Munich. He definitely is Mr. Bayern Munich. Now, some bullet points about the players of Bayern Munich. I know it is DC United, not Manchester City, which we are gonna face in the next match. But still, an opponent is an opponent, and we should respect all the opponents. So some bullet points for the players, starting from Sadio Mane. Sadio Mane is excellent. Uska dribbling is amazing, but uska finishing quality is not as good as Lewandowski, definitely. So एक दो chances ऐसा था जहाँ पे अगर Lewandowski होता तो that calmness would have been shown in his gameplay, and he would have finished. बट वो नहीं हो पाया, इट्स ओके, आई एम श्योर नेक्स्ट चांस मिलेगा तो ही विल रेक्टिफाई। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्लेयर, दैट इज डेलिट। डेलिट एक्चुअली कैन फिनिश, I was not aware of that actually. I mean, they can finish, but he made a brilliant finish, so a big thumbs up for that one. Next, definitely coming to Kimmich, like he is a boss in the midfield. किमिक मिडफील्ड में होता है, आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, ही विल कंट्रोल एवरीथिंग। किमिक आता है तो मिडफील्ड में आपका कंट्रोल बढ़ता है, बेटर स्विच ऑफ गेम होता है, एंड किमिक कनेक्टिंग विद मुलर, कोमान, ग्रेवेनबर्च, it's a different gravy altogether. Coming back to Gravenberch, so already mentioned about Gravenberch, leave it. Thomas Muller, like he is the modern great in Germany, in Bayern Munich. There is no one like Thomas Muller. I've never seen anything like Thomas Muller in world football. He is a different species. Like मुलर लेवेंडोव्स्की को जो पासेस देता था, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड मुलर को उससे भी बढ़िया कुछ करना पड़ेगा, एज लेवेंडोव्स्की इज नॉट हेयर इन दिस सीजन। सो मुलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड आई कैनॉट इमेजिन व्हाट विल हैपन आफ्टर मुलर एंड नॉयर लिव्स बायर्न म्यूनिख. It will be pathetic situation for Bayern Munich. And last player that I want to talk about is the young Werner. I don't know his full name, beg your pardon, मैं देखा भी नहीं अभी तक, but all I know, he is a gem of a player. भाई 16 साल का बंदा है, 16 साल, एंड उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, मतलब
मैं तो बोलूँगा कि उसका जो दिमाग है ना, इट इज़ इवन बेटर दैन जमाल मूसियाला. इफ़ ही इज ट्रेंड प्रॉपरली अंडर मुलर, ही विल बी लाइक मुलर. इतना यंग एज में इतना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गेम व्हाइल ही इज प्लेइंग इज मिराकल मेरे भाई. मैं बहुत सारे यंग टैलेंट्स को देखा हूँ, बट 16 साल का बंदा, जस्ट इमेजिन 16 साल का बंदा पेनल्टी बॉक्स में जाता है एंड ही एग्जैक्टली नोज, उसके सामने 2 फॉरवर्ड है, ही एग्जैक्टली नोज व्हेन टू होल्ड द बॉल, व्हेन टू डू अ डमी मूव, व्हेन टू पास इट, व्हाट टू डू एग्जैक्टली, ही नोज एवरीथिंग, व्हेन टू बैक पास. मतलब मैं बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा बायर्न बोर्ड से कि इस बंदे को थोड़ा सा ज़्यादा ही टेक केयर करे इस बंदे का. He is going to be a future great. He is destined to be a future great. मैं थोड़ा सा एग्जेजरेट कर रहा हूँ, लग रहा होगा आपको, बट ट्रस्ट मी, आज से 3 साल या 4 साल बाद इस बंदे को अब देखना, अगर ये बंदा मतलब ऑल्टरनेट मैचेस भी खेलना स्टार्ट कर दिया बायर्न म्यूनिख में, वैसे मिलेगा तो नहीं उतना चांसेस, 16 साल का ये, आफ्टर 18 जब उसको चांसेस मिलना स्टार्ट होगा, उसका फिजिकलिटी थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, तब देखना what he turns into when he is into his 20s. फाड़ है बंदा, फाड़ है. तो I see a good future at Bayern Munich. New lads are coming. They are showing enough confidence alongside the experienced players. So the future from here on looks bright only. But still, I will suggest that we need a number 9 and ले आओ भाई, बंदे को ले आओ. मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, ले आओ बंदे को मैनचेस्टर यूनाइटेड से उठा के ले आओ. वी नीड हिम इफ वी वांट टू अचीव अ बिग टाइटल दिस सीजन. वी नीड दैट गाय, वी नीड दैट नंबर 7 ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड. आई होप अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हो. कमेंट में बताना कि आपकी ओपिनियंस क्या है. सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना. एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू. खुश रहना, खुश रखना.